नमस्कार साथियों, आइए आज एक वीडियो आपके लिए त्रिकोणमिति का लेकर आए हुए हैं। आज जो आप वीडियो देखिएगा त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 6 रहेगा और अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। जैसे आपसे सवाल कई पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ एक सवाल लिखता हूँ आपके लिए। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर इस तरह से सवाल लिया जाए कि यदि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप बेहतर उपाय तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसका वैल्यू पुटिंग करके आप आंसर कर सकते हैं। जिस तरह से साइन बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, पी बाई बी होता है। तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p ही दिया है, और b का वैल्यू क्या दिया है, q दिया है। तो हमें h निकालना है। तो h का वैल्यू कैसे निकलता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका यह मतलब है कि जो कर्ण होगा p का स्क्वायर होगा प्लस b q का स्क्वायर, b यानी कि q का स्क्वायर होगा। अर्थात यह जो वैल्यू आया आपका पी बी और एच का, अब इसमें पुट आउट करिए, आपको शॉर्ट आउट में कुछ ना कुछ आएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप जानते पी बटा एच होता है। तो पी का मान पी ही है, और एच का जो वैल्यू है प्यारे दोस्त, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। अब प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या है, क्यू, अब बटा एच का वैल्यू क्या है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। होल बटा होल सेल में बटा दिया हुआ है, इसको बटा रखे। फिर वही बात अपन को रखना है, पी बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर, सॉरी यह माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर इसे हम देखें थोड़ा सा, अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका भिन्न का जोड़ करना है। तो आप बताइए, इन दोनों का एलसीएम करिएगा तो सेम ही होगा। और इसका यह मतलब है कि इन दोनों का जब एलसीएम करिएगा तब पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर बात सेम लिखा जाएगा। अर्थात पी प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेन बटा, फिर वही बात होगा, इन दोनों का एलसीएम करिएगा तो अंडर रूट यही होगा ना, अंडर रूट जैसे आप करते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्या होगा ऊपर जो होगा पी रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो एक ही बार में कटेगा, तो बचेगा क्या, पी माइनस क्यू। आप भी जानते हैं सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर से गुना कराता है, इस बात को आप मानते हैं। तो यह नीचे वाला सबसे जब ऊपर वाला से गुना कराएगा, तो यह भी आप जानते हैं, ये जो दोनों डिजिट है यानी यह 2 नंबर और इसका नीचे का 2 नंबर आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू। यही मेरा आंसर होगा। अगर इसे शॉर्ट तरह से बनाने की आप कोशिश करते हैं तो मेरा सलाह मानिए बहुत ही जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा मेरे भाई, बोर्ड पे लिखिए। जैसे ये जो सवाल दिया हुआ है आपका, जैसे आपके सवाल दे रखा था, क्या सवाल दिया है, यानी कि आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि दिया हुआ है टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू।
तो आप इसे निकालने के लिए अगर सेम सेम साइन कॉस और कोसाइन कॉस नीचे भी रहे तो आप ज्यादा हिचकिचाइए मत, जल्द से आंसर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसमें क्या है, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कर्ण आपस में नीचे से नीचे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, केवल लंब बचेगा। तो साइन बराबर, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो एच तो कट गया, तो साइन में जब पी बाई एच होता है, आप भी जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, पी बटा एच होता है, और कॉस बराबर होता है बी बटा एच, यानी एलसीएम करने के उपरांत एच से एच कट जाएगा क्योंकि यहाँ पी बटा एच प्लस बी बटा एच, यहाँ पी बटा एच माइनस बी बटा एच, जब करेंगे तो एच एच का लघुत्तम एच ही होगा, ऊपर वाला के भी लघुत्तम एच होगा, तो ठीक 2 नंबर से 2 नंबर क्या होगा, एच से एच कट जाएगा, तो बचेगा क्या प्यारे दोस्त, बचेगा केवल पी, पी यानी कि लंब। तो बताइए इस त्रिभुज मैंने बनाया था, इस तरह से त्रिभुज बनाया था, तो पी ये बी और यहाँ पर ए हो रहा था एच, अरे ये क्यों है यार, इससे कैसे दिखा रहा है। तो आपको मैंने यह बताया कि ध्यान से देखिए भाई मेरे प्यारे भाई, अगर इसे ब्रेक करते हैं आप तो आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि इसका वैल्यू p बटा एच होता है और प्लस इसका वैल्यू b बटा एच होता है। थोड़ा दिमाग लगाइए और अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश है, p बाई एच माइनस b बाई एच, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एच एच का लघुत्तम एच होगा, इसका मतलब ऊपर का वैल्यू आपको लिखना है, यहाँ लघुत्तम एच होगा, यहाँ भी लघुत्तम एच ही होगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम है आपस में, यानी यह जो एच होगा आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला वैल्यू बचेगा, तो बचेगा क्या प्यारे दोस्त, यानी p प्लस बी, यानी लंब प्लस आधार बटा क्या बचेगा, लंब माइनस आधार। तो आप फिगर में ऑलरेडी देख के बताइए लंब क्या है प्यारे दोस्तों, तो लंब आपको पता चलेगा, लंब क्या है, p है, माइनस आधार क्या है, q है, सॉरी प्लस, प्लस है तो प्लस बटा, फिर लंब क्या है, लंब का p है, आधार क्या है, b है, b यानी नहीं यानी कि q है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और नन्हा प्यारा सा और सवाल लेके चलते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जैसे आपको दिखा देते हैं, अगर कहा देगा कॉट थीटा बराबर a बटा बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, जैसे सवाल दिया और ऑप्शन आपको दे रहा है a प्लस बी बटा a माइनस बी, बी दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दे दिया नाम, तो आप इस सवाल को कैसे बनेगा, तो मेरे हिसाब से अगर अपना विद्यार्थी को अगर समझाते मैं तो मैं यही बताता आपको शॉर्ट के रूप में कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, हर रो में क्या आएगा, एच आएगा, यानी कर्ण आएगा, इसके हर रो में भी क्या आएगा, एच, यानी एच स्क्वायर इसके भी हर रो में आएंगे, ठीक है। तो एच को आपको काट देना है, एच से एच कट गया, तो जो बचेगा अब उसको छोड़ दीजिए। कैसे मैंने काटा मेरे प्यारे भाई, मैंने ये दिमाग लगा लिया कि ये जो वैल्यू होगा, यानी कि साइन का क्या होता है, पी स्क्वायर, यानी p बटा एच होता है, तो p बटा एच मैंने लिखा था, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूंगा, अब माइनस ये b बटा एच होता है तो स्क्वायर करना है तो b स्क्वायर अब बटा एच स्क्वायर होगा, यहाँ भी तो वही हाल करेंगे ना, p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो मैं आपको यही बताया कि एच स्क्वायर का लघुत्तम एच ही स्क्वायर होगा या ना होगा, तो होगा, आप कहिएगा, जरूर से जरूर होगा, एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर लघुत्तम एच स्क्वायर होगा, यानी यह एक से एक बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, बी स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ भी तो वही हाल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर मैंने कहा काट लीजिए, तो बचेगा क्या, पी और बी बचेगा। तो मैं आपको यही बात आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट बनाने में ये आप तनिक भी गलती ना करिएगा और बन जाएगा बहुत ही आसानी से, जैसे मैंने आपको बताया। इस फिगर को अगर देखा जाए, इस फिगर को प्यारे दोस्त बनाते हैं तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू बी और बटा पी होता है।
अर्थात b का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, b का वैल्यू क्या हुआ a और p का वैल्यू क्या हुआ b, और h निकालना है तो निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें अब h निकालने की कोई झंझट ही नहीं है, प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि h कट जाएगा तो साइन बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, तो h तो कट गया तो पी स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि पी स्क्वायर यानी लंब को दर्शा रहा है, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ कॉस बराबर होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर लिख देते हैं बट्टा, यहाँ देखिए साइन यानी कि पी स्क्वायर, एच स्क्वायर हमेशा बट्टा वाला कट जा रहा है, ठीक है ना। अब प्लस कॉस बराबर होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ मुंह आपका जो है मान रखना है, पी का वैल्यू क्या दिया है, पी का वैल्यू बी, तो बी स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या दिया है ए, बी का मतलब हुआ आधार, तो आधार क्या दिया है ए, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा बट्टा, फिर बताइए पी का वैल्यू बी स्क्वायर और प्लस दिया था प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आपको लग रहा है ऑप्शन में ऐसा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं भी नहीं लग रहा है, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस आपका यही आंसर हो रहा है, ठीक। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा बना लेने के लिए। जैसे यहाँ देखिए tan थीटा बराबर x बटा वाई, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप बनाइएगा। दूसरा दे रहा हूं आपको, अगर दिया जाए cot थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तीसरा सवाल आपके लिए दे रहे हैं, अगर दिया जाए tan थीटा बराबर 4/5, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर इसमें पूछ देता साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बटा साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, का मान क्या होगा, ठीक। इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।